हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूडोटेरिया 7500 प्लस जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, जो एनसीईआरटी पे आधारित है और ये ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर थे। कौन? बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे, जबकि त्रिपुरी 1939 में जब खड़ा हुए सुभाष चंद्र बोस जब खड़ा हुए तो ये इसमें चुनाव कराना पड़ा, क्योंकि गांधी जी अपने तरफ से पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे। चुनाव हुआ तो लास्ट में फिर सुभाष चंद्र बोस ही जीत गए, लेकिन फिर गांधी जी के टॉर्चर के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस की है और लास्ट में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद की है। उसके बाद भगत सिंह की हम बात करेंगे, तो भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह 1926 में किए। भगत सिंह 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। बात करेंगे इलाहाबाद के, तो 1923 की हम बात करेंगे। 1923 में कहेगा क्वेश्चन में, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी कहाँ किए थे? तो इलाहाबाद में ही किए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में 1923 में ही हुआ था। बात करते हैं लखनऊ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसमें गरम दल और नरम दल लीक हो गया था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल लीक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता MC मजूमदार के थे। लाहौर अधिवेशन की हम बात करेंगे, तो इसमें पूर्ण स्वराज का मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के थे। कराची अधिवेशन की हम बात करेंगे, तो इसमें मौलिक अधिकार की मांग हुआ था 1931 के कराची अधिवेशन में, मौलिक अधिकार की मांग, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो कौन नहीं शामिल थे? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है HS ऑलकॉट, ये होम रूल लीग में यानी कि होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। बात करेंगे ऑलकॉट के, तो इससे एक क्वेश्चन पूछते रहता है, क्वेश्चन आपको पूछते रहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो HS ऑलकॉट यानी कि कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लॉटवर्थ किया था। तो ये हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। इसके अलावा होम रूल से संबंधित बाल गंगाधर तिलक भी हैं, एनी बेसेंट है और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी है। होम रूल की बात करेंगे, तो होम रूल शब्द जो आया है आयरलैंड से ही आया है। कहाँ से आया है? आयरलैंड से आया है, क्योंकि एनी बेसेंट भी आयरलैंड के थी। और बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, तो सबसे पहले अप्रैल 1916 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक के थे। जबकि एनी बेसेंट की बात करेंगे, तो ये मद्रास में सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट किए थे। तो यहाँ पे सही आंसर कर रहा है, इससे संबंधित नहीं थे, तो कर्नल ऑलकॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यारेलाल हो जाएगा। क्या? प्यारेलाल हो जाएगा। नोआखली कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नोआखली कहाँ पड़ता है?
तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी महत्व दिया। तो गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संरचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करेंगे तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और चला था, कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल तक चला था। और दांडी मार्च की हम बात करेंगे तो दांडी मार्च में टोटल कितने सहयोगी गए थे? 78 सहयोगी, और गांधी जी को ऐड करेंगे तो 79, टोटल 79 गए थे, जिसमें 24 दिन की यात्रा में टोटल 241 मील चले थे। कितना? टोटल यानी कि 241 मील चले थे। किलोमीटर की हम बात करेंगे तो 386 किलोमीटर चले थे। किलोमीटर में कितना? 386 किलोमीटर चले थे। और वहाँ पे जा करके दांडी पहुँच करके नमक सत्याग्रह यानी कि नमक का कानून तोड़े थे। और कहेगा कि दांडी पड़ता कहाँ है? तो याद रखिएगा गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन है इसमें रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पोस्ट मास्टर की बात करेंगे तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है ये। उसके बाद दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी सभी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। दादा भाई की हम बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी की हम बात करेंगे तो इनको ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पहला की बात करेंगे तो 1886 में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन का ही अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। उसके बाद हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी तो ये 3 बार अध्यक्षता किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये बाजार नियंत्रण को लागू करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी थे। और ये एकता प्रणाली को समाप्त भी अलाउद्दीन खिलजी किए थे। उसके जगह पर सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी किए थे और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब सुन्नी धर्म मानता था। और औरंगजेब की बात करेंगे तो ये बीना वाद्ययंत्र बजाते थे। बाबर की बात करेंगे तो बाबर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। बाबर पानीपत के बाबर जो भी भारत में लड़ा, 5 लड़ाई सभी भारत में जीते हैं बाबर पहला लड़ाई पानीपत के 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। और बाबर भारत के बाहर जो भी लड़ाई लड़ा था, जैसे में सारे पुल के लड़ाई लड़ा था, उसमें बाबर हार गया था, जबकि भारत में जो भी लड़ा था उसमें जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम रज्जू हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम रज्जू। बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को कहा जाता है। इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। उलुंगलांग विद्रोह के नेता भी बिरसा मुंडा को माना जाता है। मंगल पांडे की बात करेंगे तो 1857 के क्रांति में मंगल पांडे ही ने, यानी कि गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी से जो भी यूज किया जाता था, ये यानी कि गोली में ये तोड़ने से इनकार कर दिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था, कह रहा है पागलपंथी, कह रहा है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करमशाह हो जाएगा। क्या, करमशाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर तुगलमा नीति हो जाएगा। क्या, तुगलमा नीति हो जाएगा। इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें तुगलमा नीति में क्या होता था कि बाबर कभी भी जो युद्ध लड़ा है आगे होकर नहीं लड़ा है, पीछे होकर लड़ा है। तो इसमें तुगलमा नीति में क्या होता है कि बाबर सैनिक को आगे कर देता है और इब्राहिम लोदी कभी भी लड़ा है तो आगे होके लड़ा है। तो ये पूरा इस साइड से घोड़ा हाथी इस तरीक़ा से लगा होता था और ये पूरे इसी यानी कि इब्राहिम लोदी के सेना को इस तरीक़ा से घेर लेकर के फिर युद्ध करता था। इसी को तुगलमा नीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मलिकुल शर्क हो जाएगा। जौनपुर की बात करेंगे तो इसको पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों को समाधान यानी कि सावधान प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोरबे संस्कृति से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, जोरबे संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त का हो जाएगा। क्या, गुप्त का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर धमेक का स्तूप कहाँ स्थित है। तो धमेक का स्तूप कहाँ है, हो जाएगा तो सारनाथ में हो जाएगा। कहाँ, सारनाथ में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या, अलाउद्दीन खिलजी मानने से इनकार कर दिया था। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो एकता प्रणाली स्टार्ट किया था और समाप्त एकता को किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी कर दिया था। इल्तुतमिश की हम बात करेंगे तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, जबकि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जबकि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। बलबन सीधा और पैगोस प्रथा को क्या कहते हैं। सीधा पैगोस प्रथा स्टार्ट बलबन किया था, जबकि बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के ये जितना भी योजना बनाते थे दिल्ली सल्तनत में सबसे साक्षर होते हुए भी जितना योजना बनाते थे सभी फ्लॉप कर गया था। जैसे में बात करेंगे संकेतिक मुद्रा चलाए थे, ये भी फ्लॉप कर गया था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे, ये भी फ्लॉप कर गया था। और द्वाब में कर बढ़ाए थे, ये भी फ्लॉप कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो इसका सही आंसर गिरिपद स्थिति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं हो जाएगा, निहारिका है जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा है क्वेश्चन में सूची भी समझाना है। अनुच्छेद 26 की बात करेंगे तो यहाँ पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 40 की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन है। 98 की बात करेंगे तो संसद के सचिवालय है। 239 की बात करेंगे तो संघ शासित के यानी कि क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा। तो इस तरीका से इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्या कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, नागरिकों की शिकायतें। नागरिकों की शिकायतें नियंत्रण नहीं होता है। उसके अलावा आर्थिक मामले हो जाएगा, कार्मिक मामले हो जाएगा, विधि निर्माण हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत की बात कर रहा है। तो देखते हैं कौन सा कथन इसमें है जो गलत है। कह रहा है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। बिल्कुल ये सही है। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, गलत दिया हुआ। 21 में है प्राणदेही स्वतंत्रता की रक्षा है। उसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है।
ये भी गलत है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत हो जाएगा बी, सी और डी। इसका सही आंसर 22 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले यानी कि होने वाले 97 संशोधन संबंध किस विषय से हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी संस्थाओं को गठन व कार्य संचालन से हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार कानून कब पारित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1996 में। कब पारित हुआ, 1996 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत प्रयोजक आय पीडीआई एक खाली स्थान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत भुगतान माइनस गैर भुगतान हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है, क्यों देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत वाष्पशील है, अत्यंत वाष्पशील है जिसके कारण ये ठंडे महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वातावरणीय ऊष्मा स्रोतों से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यानी कि प्रकाश की ऊर्जा को खाली स्थान प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना परसेंट, तो इसका सही आंसर 1% हो जाएगा। कितना परसेंट, 1% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसको हम मिलान करते हैं। तो आर्सेनिक की हम बात करेंगे तो ये फेफड़े का कैंसर, कैडमियम की हम बात करेंगे तो ये हड्डियों में कमजोरी हो जाएगा, और पॉलीविनाइल क्लोराइड की हम बात करेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड के तो श्वसन संबंधी समस्या, और बेरियम की हम बात करेंगे तो ये मस्तिष्क सूजन हो जाएगा। इस तरीका से सही आंसर 1 3 4 2 1 3 4 2 हो जाएगा। तो इस तरीका से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टीरीकरण हो जाएगा। क्या, स्टीरीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलकर रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वंडरवल्स बलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायातक संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जिस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपकला ऊतक हो जाएगा। क्या, उपकला ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मनुष्य के लार में उपस्थिति एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर स्फीति दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है, तो कौन हो जाएगा। इसका सही आंसर स्त्री केसर हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कौन सही है। तो देखते हैं, कह रहा है यह विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यह अत्यधिक ज्वलनशील है जो हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित होता है, यह भी सही होता है। तो सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समान
सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सा नासिका यानी कि संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिस्टैमिन हो जाएगा। क्या? हिस्टैमिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्द्रव जालिका द्वारा, यानी कि अंतर्द्रव जालिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवहनीय ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार यानी कि परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूंजी खाता परिवर्तनीयता के सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तारापोर समिति किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच बैरोज हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भारत में यानी कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी यानी कि उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसका सही आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या? पश्चिमी घाट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को बात करेंगे तो योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला राष्ट्रीय यानी कि सामुदायिक समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कच्छ के रण में, जो गुजरात में पड़ता है। जंगली गधा भी कच्छ के रण में पाया जाता है और लूनी नदी भी सम जाती है कच्छ के रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीहा यानी कि जीभ नहीं बल्कि मन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीपाद अमृत डांगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में कि भैंसा सिंही नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर नागालैंड में हो जाएगा। कहाँ? नागालैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है HDPE का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से हो जाएगा। उसके बाद सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। उसके बाद एक ही कब्र से यानी कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये बुर्ज होम से हो जाएगा। उसके बाद मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से? ये बुर्ज होम से हो जाएगा। तो बस आगे और चलते हैं। कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा, जो राजस्थान में पड़ता है। जबकि अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से। युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।